प्रॉब्लम आ जाती है तो बी प्रिपेयर्ड। सो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस देखें, हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। उसमें हमने एरर ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था, एरर ऑफ कमीशन डिस्कस कर लिया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हम कौन से एरर पढ़ने जा रहे हैं? अब हम उसके अलावा जो बाकी एरर हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन से एरर हैं? इसके अलावा हमारे पास और कौन से एरर हैं? ठीक है, ये शीट्स वगैरह मैं सारी शेयर करूंगा। ठीक है, ये शीट जितनी है मैं आपसे शेयर करूंगा। सो इसके अलावा हमारे पास एक और एरर आता है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर ये कौन सा एरर होता है? और से सुनना बेटा, तवज्जो से सुनना। देखिए गाइस, हमारे पास एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? हम जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, और से सुनना, हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्ड बिल्कुल सही करते हैं। जिस चीज को डेबिट करना था हम उसको डेबिट ही करते हैं, जिस चीज को क्रेडिट करना था हम उसको क्रेडिट ही करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है? अकाउंट भी सही होता है, चीजें सही होती हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अमाउंट सही नहीं लिखते। मैं जरा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर सपोज हमने कोई क्रेडिट सेल्स की एबीसी को। सर इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री ये होगी, अगर हम कोई भी क्रेडिट सेल्स करते हैं एबीसी को तो उसकी एंट्री हमारे पास ये होगी, हम करेंगे सेल्स को क्रेडिट और एबीसी को करेंगे डेबिट, अगर हम कोई भी क्रेडिट सेल्स करते हैं। अच्छा, इसका अमाउंट जो था वो कितना था? 2000 था। तो मैंने 2000 डेबिट करना है एबीसी के अकाउंट में और 2000 क्रेडिट करना है सेल्स के अकाउंट में। इसकी एंट्री यही होगी। और से सुनना, मैंने एबीसी को क्रेडिट सेल्स की तो एबीसी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर डी अकाउंट बनाना होगा तो मैं उसके अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, रेफरेंस में लिख दूंगा सेल्स, और सेल्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, एंट्री यही होगी। मैंने क्या गलती की, जो मिस्टेक मैंने की वो ये की कि 2000 की जगह पे मैंने लिख दिया 1500। और इसी तरीके से जो सेल्स को मैंने क्रेडिट किया यहाँ भी 2000 की जगह पे मैंने लिख दिया 1500। मेरी बात गौर से सुनिएगा। एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री क्या है? जो अमाउंट होता है वो गलत होता है, बस बाकी सब कुछ सही होता है। जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट ही करते हैं, जिसको क्रेडिट करना होता है उसको क्रेडिट ही करते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज विथ रॉन्ग अमाउंट इज द रॉन्ग। द एंट्री इज रिकॉर्डेड करेक्टली, हाउ एवर विद द रॉन्ग अमाउंट। तो अगर यही सब करता हूँ एबीसी वाला, तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए? हमें 2000 एबीसी के अकाउंट में लिखना था, तो अब क्या करें कि वो 2000 हमारा एडजस्ट हो जाए? हमने 1500 लिखा है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? मैसेज के अंदर जल्दी से रिप्लाई दें। सर जी सर सवाल एक सेकंड रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 2000 रुपये रिकॉर्ड करने थे एबीसी के अकाउंट में और सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करने थे 2000 रुपये। ठीक है ना? मैंने दोनों अकाउंट में जाके 1500 जाके लिख लिए। एबीसी के अकाउंट में भी जाके 1500 लिखा, सेल्स के अकाउंट में भी जाके 1500 लिखा। लिखना था 2000, यानी 500 रुपये मैंने कम लिखे, 500 मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, बाकी 1500 रिकॉर्ड किए। तो वो जो 500 है, जो डिफरेंस है, उसका आप क्या करेंगे? हम चाहते हैं दोबारा हमारा बैलेंस रिज्यूम हो जाए, मतलब जो 2000 है वो हो जाए। तो क्या करें 500 के साथ? एबीसी के अकाउंट को डेबिट करें, क्रेडिट करें, क्या करें? एक्सीलेंट बेटा। तो एक रूल याद कीजिएगा, एक्सीलेंट बेटा। हम देखें, काटा पीटी तो अकाउंट्स में होती नहीं है कि हम जाके कटिंग कर दें, मिटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकाउंट में क्या है, आपने
सबसे पहला काम बहुत आला बेटा, कश्यप बेटा, वानिया बेटा सब बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत आला। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब उसके अंदर क्या सीन है देखना गौर से। अब हमें करना क्या है? सिंपल सा रूल याद रखें कि हमें बढ़ाना है या कम करना है, सिंपल सा ये रूल याद रखें। हमें बैलेंस बढ़ाना है या कम करना है? सर हमें बैलेंस बढ़ाना है, तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मल ट्रीटमेंट ये होती है कि सेल्स क्या होती है हमेशा? क्रेडिट, तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और रिसीवेबल क्या होता है? डेबिट, तो हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, अगेन बताता हूँ, आप पहले ये देखें कि मुझे करना क्या है, अकाउंट को बढ़ाना है या कम करना है। तो जब भी अकाउंट को बढ़ाना हो, यानी हमने कम लिखा है तो हमें बढ़ाना है, तो सिंपल सी एंट्री होगी, जो सिंपल एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री होती है, वही होगी। लाइक हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, कितने से? 500 से। 1500 तो हम वैसे ही कर चुके हैं, आप देख लें, 1500 तो वैसे ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, जस्ट हम 500 का डिफरेंस और रिकॉर्ड कर लेंगे। और एबीसी का अकाउंट क्या हो जाएगा? एबीसी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कितने से? 500 से। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ओके गाइस। अब मैं एक और सिचुएशन सामने रखता हूँ, एक और सिचुएशन सामने रखता हूँ। वो क्या सिचुएशन है? वो ये है कि फॉर सपोज मैंने परचेजेस की, तो परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मैंने परचेजेस का अकाउंट डेबिट किया, और मैंने बैंक से पैसे दिए, तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, मैंने परचेजेस की एंड पेमेंट डन बाय चेक, तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेजेस थी 1000 की, तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट करना था 1000 से, बैंक को क्रेडिट करना था 1000 से। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मैंने 1000 की जगह पे 1000 की जगह पे 1300 लिख लिए। सेम एज बैंक की जगह पे भी मैंने क्या किया, जो क्रेडिट करना था वहां भी मैंने 1300 लिख लिए। मैंने ज्यादा लिख लिया, पिछली एंट्री में मैंने कम लिखा था दोनों साइड पे। ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या किया, दोनों साइड पे मैंने ज्यादा अमाउंट लिखा है, हायर अमाउंट लिखा है। व्हाट डू यू से, क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए? ऐसे जो सवाल होते हैं ना एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री में, एंट्री डिफरेंस की जाती है। जो डिफरेंस है ना दोनों अमाउंट का, वो अगर वो बता देता है तो बहुत अच्छी बात। अगर वो आपको डिफरेंस बता देता है तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम वो बता देता है कि एंट्री में हमने 300 रुपये कम रिकॉर्ड किए हैं या ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं। नहीं बताता तो आपने डिफरेंस की एंट्री करनी है, मतलब 1000 एंड 1300 का डिफरेंस। तो बताएं क्या करना चाहिए अगर हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हो? जी गाइस, क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? गाइस थोड़ा जल्दी बताएं, ताकि हमें सैरर के टॉपिक को ख़त्म करें, आगे जाएं, कोर्स भी एंड करवाना है। वेट हो रहा है आप लोगों का बकायदा। चैट के अंदर बताएं, इसमें कोई कमीशन नहीं लगेगा। महा बेटा बहुत आला, बहुत आला, मैं समझ गया बेटा, आप सही बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल आला। आपका लेवल ही अलग है। बाकी लोग बताएं बेटा। हमने ज्यादा लिखा है, देखिए अकाउंट्स में कोई काटा पीटी तो होती नहीं कि जाके कट करके आ जाए, मिटा के आ जाए। तो आप खुद मुझे बताएं कि अगर आप कोई किसी को पैसे ज्यादा दे के आ जाए तो आप क्या करेंगे? दोबारा देने जाएंगे उसको, या उससे ले लेंगे वो पुराने पैसे जो है? मतलब आप अपोजिट करेंगे ना, अगर आपने उसको ज्यादा पैसे दिए हैं तो आप उससे वापस लेंगे, मतलब उसका अपोजिट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, गौर से सुनना, इसमें गौर से सुनना। हम पहले देख लेते हैं हमने किया क्या है। हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों के बैलेंसेस को बढ़ा दिया है। परचेजेस को भी बढ़ा दिया है हमने, और बैंक को भी बढ़ा दिया है, दोनों को हमने इंक्रीज कर लिया है, हालांकि नहीं करना था। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अब डिक्रीज करेंगे। तो एक रूल याद कीजिएगा, आपने शुरू में पढ़ा था, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी बढ़ता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहाँ हमें परचेजेस को कम करना है, घटाना है, हमें रिड्यूस करना है हमें। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, जब उसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे सर? एक्सपेंस को जब बढ़ाया जाता है तो डेबिट किया जाता है, जब रिड्यूस किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। हमने परचेजेस के अकाउंट में ज्यादा लिखा है, तो सिंपल सा रूल अपोजिट करना है। अगर परचेजेस डेबिट है तो हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट कर देंगे 300 से। अब बैंक के ऊपर आ जाए। अब यहां पर क्या है, बैंक की आपने क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया है, बैंक की आपने क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया है, क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया है, क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया है।
अब हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? अब दोबारा क्रेडिट तो कर नहीं सकते। दोबारा अगर क्रेडिट करेंगे तो दोबारा बढ़ा रहे हैं हम क्रेडिट साइड, तो हम उसका अपोजिट करेंगे। जैसे परचेज में हमने डेबिट साइड को बढ़ा दिया था, तो हमने उसके अपोजिट साइड पे एंट्री की ताकि वो कंपनसेट हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए इफेक्ट। तो अब जैसे आपने, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बैंक की क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया, तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से? 300 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? मैं एक और एंट्री दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, नॉर्मल याद रखें, अगर हमें किसी चीज़ को बढ़ाना है तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, किसी चीज़ को रिड्यूस करना है या अपोजिट, तो उसमें अपोजिट काम करेंगे। अगर हमने बढ़ा दिया, रिड्यूस करना है इफेक्ट को, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, अपोजिट रिएक्ट करेंगे। तो मैं दोबारा एक एंट्री और दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनना बेटा, गौर से सुनना बेटा। हमने वेजेस पे किए, हमने वेजेस पे किए, तो वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस हो जाएगा डेबिट। और हमने कैश में पे किए, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, हमने जो वेजेस पे किए थे, जो हमने वेजेस पे किए थे वो बनते थे 600 बनते थे, तो वेजेस डेबिट होना चाहिए था 600 से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 600 से। हमने क्या किया, अब आप लोगों ने रिप्लाई करना है। हमने 600 की जगह पे 800 लिख लिया, 800 लिख लिया। ठीक करने के लिए क्या करें बेटा, मुझे सब रिस्पॉन्ड करें, ठीक करने के लिए क्या करें मुझे बताएं। बहुत आला बेटा, बहुत आला मानिए बेटा, बहुत आला। तला बेटा, बहुत आला बेटा, बहुत आला, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत आला। सुने, आप लोग सही बता रहे हैं, आप लोग सही बता रहे हैं। सर ठीक करने के लिए ये करेंगे कि वेजेस को आपने डेबिट कर दिया, वेजेस की डेबिट साइड बढ़ा दी है, तो वेजेस को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। कितने से, 200 से। डिफरेंस देख लें, 600 800 डिफरेंस कितना है, 200। और कैश को कर देंगे डेबिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम आगे दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा रूल याद रखें, अगर हमने बढ़ा दिया हो तो हम अपोजिट करेंगे, और अगर हमने रिड्यूस किया है, अमाउंट कम लिखा है, तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। अब एक और एरर है जिसको हम गो थ्रू करते हैं। ये मैं लिखा नहीं, लेकिन आप चाहें तो लिख लें कि इस एरर में ये होता है कि द एंट्री, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंट, a transaction is recorded in correct account, however with the wrong amount, अमाउंट गलत होता है। और उसमें फिर फर्दर दो एरर होते हैं, या तो हम ज्यादा लिख लेते हैं या हम कम लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सर हमारे पास आता है, इससे मिलता जुलता एक सवाल आता है, वो है नहीं एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री, पर पेपर में कभी कभार आता है, वो भी करा देता हूँ। वो उसका ताल्लुक एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री से है नहीं, लेकिन समटाइम वो बना देता है कभी कभार। मैं जरा बताता हूँ क्या है। वो बोलेगा आपको कि हमने परचेज की, परचेजेस परचेजेस ऑफ $200, बल्कि 200 नहीं लिखता, कुछ और लिख लेता हूँ। $71 were paid by check, were paid by check. However, $17 was recorded. However, $17 was recorded in both accounts. ठीक है, गौर से सुनना। हमने 71 की परचेजेस की थी बाय चेक, हमने 71 की परचेजेस की थी बाय चेक, लेकिन हमने क्या किया, 71 की जगह पे 17 लिख दिया, 71 की जगह पे 17 लिख दिया। अच्छा, ये भी एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री है। एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री इसको कहते हैं जहां पे दोनों अकाउंट में मसला किया हो, दोनों अकाउंट में अमाउंट गलत लिखा हो। तो यहां से लिखा है बोथ अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, बोथ अकाउंट। और अमाउंट आप देखिए, अमाउंट गलत लिखा है, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ अमाउंट गलत लिखा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब ये होता है
कि आप डिजिट्स जो है ना वो आगे पीछे कर लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर लेते हैं। ये दोनों में आ सकता है। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग ट्रायल, दोनों में आ सकता है ये। इसमें रूल ये है कि अगर आप जैसे 17 है, 17 को 71 समझ लिया, 41 है उसको 14 समझ लिया, 32 है उसको 23 समझ लिया आपने। ऐसा लोगों से होता है, कभी कभार मुझसे भी गलतियां ऐसी हो जाती हैं। 87 है उसको आपने 78 समझ लिया, इसको हम ट्रांसपोजिशन एरर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे दोनों अकाउंट में मसला क्या है तो इसमें फिर बेहतर वर्ड है, इसको क्या कहें, एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री कहें। तो मुझे बताएं ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जी गाइस जल्दी बताओ। पहले हम देखेंगे डिफरेंस कितना है, बहुत आसान है। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। 71 एंड 17 दोनों का डिफरेंस जो होगा, अगर आप माइनस करेंगे ना दोनों को, 71 माइनस 17, ये आ जाएगा हमारे पास 54। तो 54 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। दूसरा हमें ये देखना है, हमने अकाउंट में अकाउंट को बढ़ाना है या कम करना है। तो हमने कम लिखा है, हमें 71 लिखना था, 71 की जगह पे हमने लिखा है 17 लिखा है, हमने कम लिखा है। तो हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, नॉर्मल एंट्री होगी, नॉर्मल एंट्री होगी। नॉर्मल एंट्री कैसे होगी, परचेजेस एक्सपेंस है तो हम परचेजेस को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। और हमने चेक के जरिए पेमेंट की थी तो बैंक को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सिर्फ 54 लिखना है, 17 तो हम लिख चुके हैं, जस्ट 54 लिखना है ताकि हमारा जो बैलेंस है वो 71 तक पहुंच जाए। हैव यू गॉट दिस थिंग। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। ये हो गए हमारे पास 4 के करीब एरर हो गए। ठीक है, ये हमारे पास 4 के करीब एरर हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे एक और एरर है जिसको हम कहते हैं ऑफ सेटिंग एरर भी कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं उसको, ऑफ सेटिंग एरर भी इसको कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या होता है इसको जरा गौर से समझना। कंपनसेटिंग एरर, ऑफ सेटिंग एरर को जरा अच्छी तरीके से गौर से सुनना। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हम दो एक मिस्टेक करते हैं और उसके बाद हम दूसरी मिस्टेक भी करते हैं। तो अगर हमने गलती की तो हमारी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगी अगर एक मिस्टेक की। लेकिन हम दूसरी गलती ऐसी करते हैं कि वो उसको क्या कर देता है, सेट ऑफ कर देता है, वो उसको क्या कर देता है, सेट ऑफ कर देता है। मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास परचेजेस है। ठीक है, परचेजेस दिखनी थी मुझे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, परचेजेस ट्रायल बैलेंस में कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं। ओ सॉरी, डेबिट साइड पे आती है। परचेजेस ट्रायल बैलेंस में कहाँ आती है, डेबिट साइड पे आती है। तो मैंने क्या किया, परचेजेस में जाके 100 बढ़ा दिया, मतलब जो भी इसका बैलेंस बनता था उसमें जाके मैंने क्या कर दिया, 100 इजाफी लिख लिए। जब मैं उसमें 100 एक्स्ट्रा लिखूंगा तो लाजमी बात है मेरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी जब मैं 100 ज्यादा लिखूंगा। मतलब जो भी उसका बैलेंस था ओरिजिनल, वो जानबूझ के नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया, परचेजेस को 100 से बढ़ा दिया, परचेज सिर्फ परचेजेस को मैंने क्या किया, 100 से बढ़ाया। लेकिन साथ में मैंने एक काम और किया कि जो मेरी सेल्स थी, ये दूसरा एरर है, वो पहला था, दूसरा एरर है। जो मेरी सेल्स थी उसको भी मैंने 100 से बढ़ा दिया। और सेल्स कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे आती है। अब सीन ये है कि जब आपने परचेजेस को डेबिट 100 से बढ़ाया तो डेबिट साइड एक्सीड हो गई, और जब आपने सेल्स को 100 से बढ़ाया तो आपकी क्रेडिट साइड भी एक्सीड हो गई, और ओवरऑल दोनों साइड क्या हो गई आपके पास, बराबर हो गई। ये भी 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। तो ऐसे एरर को जहां दो एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है ना, इट इज एन एरर where any two error cancel out each other, impact each other effect, that is known as compensating error। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, compensating error कहते हैं, जहां दो एरर एक दूसरे की मिस्टेक को क्या कर दें, कंपनसेट कर दें, कंपनसेट कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। पर हमने एरर तो किया है, भले ट्रायल बैलेंस आपकी इक्वल आ रही हो, हमने मिस्टेक तो की है, उसको ठीक तो करना है। तो सर इसको के साथ क्या करेंगे, बेटा मेरी बात क्लिक हुई आप लोगों को।
अगर मसला हो तो मैं कोई दूसरी एग्जांपल दूं। ओके सर। अच्छा जी, अब सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई दूसरी एग्जांपल देता हूँ। चले, मैं यही ले लेता हूँ, चले। अब सुनिएगा, और से सुनिएगा। सेल्स एंड परचेजेस, sales and purchases both were sales and purchases both were overcasted by 150। ओवरकास्टेड का मतलब बढ़ाना, तो वो कह रहा है सेल्स को भी बढ़ाया है हमने और साथ में परचेजेस को भी बढ़ाया है। ठीक है, ये डिफरेंस है 150। असल अमाउंट इनका कुछ और होगा, तो ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ 150 से हमने बढ़ाया दोनों को, ज्यादा लिखा है 150। सेल्स में भी 150 ज्यादा लिख दिया गलती से, काउंटिंग माउंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। और परचेजेस में भी हमने क्या किया, 150 रुपीज ज्यादा लिखे हैं। दोनों में हमने क्या किया है, ज्यादा लिखे हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, दोनों पे अलग अलग आप सोचें। सबसे पहले सेल्स पे है, सेल्स हमने ज्यादा कर दी है, ओवरकास्ट समरात हमने ज्यादा लिख ली है, कम लिखनी चाहिए थी, हमने ज्यादा लिख दी है। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, तो आपको पहले ही बताया था अपोजिट करेंगे। जब रिड्यूस करना हो तो हमेशा उसका अपोजिट करेंगे। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। अब ठीक करने के लिए क्या होगा बेटा? जी गाइस, आप लोगों के आंसर का मुंतज़िर। सेल्स इनकम है, हमेशा क्रेडिट होती है। डेबिट करेंगे, शाबाश बेटा। तो हम सेल्स को कर देंगे डेबिट। ठीक करने के लिए हमने बढ़ा दिया था, तो अब रिड्यूस करने के लिए क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, उसको भी हमने बढ़ाया था 150 से। तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसको हम क्या कर देंगे, उसको भी हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास परचेजेस है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 150 से। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है कि सेल्स को हमने डेबिट किया, परचेजेस को हमने क्रेडिट किया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है बेटा? ओके बेटा, ओके बेटा। अच्छा जी गाइस, सो ये कहलाता है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, इसकी डेफिनेशन पूछता है। सवाल इसके बहुत कम देखे हैं मैंने पेपर में। पेपर में ज़्यादातर कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को आज सवाल करवा सकूँ, ठीक है ना? अच्छा जी, एक और एरर भी कर लेते हैं, आखिरी एरर उसको भी कर लेते हैं ताकि हमारे ये एरर खत्म हो जाए। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हमारे खत्म हो जाए। सो इसके बाद सबसे आखिरी एरर है हमारे पास, वो कौन सा है? एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। वो है हमारे पास एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। गौर से सुनिएगा बेटा, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल क्या है? एरर रिवर्सल कहते हैं, मतलब रिवर्स कहते हैं, मतलब आपने किसी चीज का अपोजिट किया हो, आपने किसी चीज का क्या किया, अपोजिट किया हो। और यहाँ कंप्लीट का वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एक उसका डेबिट इम्पैक्ट होता है, एक उसका क्रेडिट इम्पैक्ट होता है। कंप्लीट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, उसकी जो, यानी जिसको डेबिट करना था उसको हम क्रेडिट करके आ गए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जिसको हमें डेबिट करना था उसको हम क्रेडिट करके आ गए, और जिसको हमें क्रेडिट करना था उसको डेबिट करके आ गए। मैं दोबारा समझा दूँ। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल का मतलब ये है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, फॉर सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन है, मैं पहले लिख लेता हूँ तो आपको जरा समझ में आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स, कैश सेल्स of $200 was recorded on opposite side of both accounts। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई केसेस हुई थी 200 रुपए की,
200 की कैश सेल्स हुई थी। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश को क्या करेंगे और सेल्स को क्या करेंगे? जब भी कैश सेल्स होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है नॉर्मली? जी बेटा। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है बेटा, आप सही फरमा रही है। जब भी हम एरर ऑफ कंप्यूटर, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है कैश हो जाता है डेबिट, और हमारे पास सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारे पास नॉर्मली ये एंट्री होती है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है वॉज रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट। अपोजिट साइड लिखना मैं भूल गया, अपोजिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट। वो कहना क्या चाह रहा है कि कैश को हम डेबिट करते हैं, हमने कर दिया क्रेडिट, और सेल्स हमारे पास क्रेडिट होती है, उसको जाके हम करके आ गए डेबिट, मतलब बिल्कुल उल्टा करके आ गए, बिल्कुल अपोजिट करके आ गए, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट करके आ गए। मतलब इस तरह हो जाता है बंदों के साथ सीन, जो करने गए थे उसके साथ उल्टा सीन करके आ गए। ए स्टार लेने गए थे, बी पे आ गए, सी पे आ गए। तो यहाँ भी यही सीन है कि कैश, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश को होना चाहिए था डेबिट, हमने कर दिया क्रेडिट। और सेल्स सेल्स को करना था क्रेडिट, हमने कर दिया डेबिट। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने का रूल ये है कि नॉर्मल एंट्री करेंगे, क्योंकि जो असल काम था वो तो किया ही नहीं आपने। तो हम क्या करेंगे, कैश को क्या करना था डेबिट, हमने तो उल्टा सीन किया है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा उल्टा सीन नहीं करेंगे, बल्कि अब सीधा काम करेंगे। ठीक है, आपने उल्टा काम किया तो हम सीधा काम करेंगे। सीधा काम कैसे करेंगे, हम कैश को कर देंगे डेबिट, ठीक है, जो नॉर्मल एंट्री है वो करेंगे, और सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, जो नॉर्मल एंट्री है वो करेंगे। द क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम क्या है, सुनना गौर से। मुझे किसी बंदे को देने थे 200 रुपीज, ठीक है। मैं उसके पास गया और उल्टा उससे 200 रुपये ले लिए। मुझे एक बंदे को देने थे 200 रुपीज, मैं उसके पास गया, उल्टा उससे ले लिए, मैंने उससे ले लिए 200 रुपीज। ठीक करने के लिए मुझे अब कितने पैसे देने होंगे उसको? जी बेटा, मैं दोबारा बात सुने। एक बंदा था, उसको मुझे 200 रुपीज देने थे, 200 रुपीज देने थे, मुझे देने थे, मुझे। मैं गया और गलती से मैंने उससे ले लिए पैसे, उससे ले लिए 200 रुपीज। अब मुझे बताएं, ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जी गाइस, मैं सबके आंसर चाह रहा हूँ बेटा। आपके जो दिल में आ रहा है वो बताएं, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो बताएं। अगर मेरी बात समझ, वानिया तनहा लोगों ने सही आंसर दिया बेटा, बहुत आला। जी गाइस, फातिमा, हफ्सा, स्नेहा, आप लोग बताएं। सही बता रहे हैं तला बेटा, आप सही बता रहे हैं, सही, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बाकी लोग बताएं बेटा, मैं आंसर का मुंतजिर हूँ, जल्द अज जल्द बताएंगे तो काम आसान होगा। बता बेटा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरे सवाल का जवाब दे, मैं समझ गया आपकी बात जो है ना, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे अपना सवाल पूछ रहा हूँ मतलब बेटा, कि एक बंदा था, उसको मुझे 200 रुपीज देने थे, 200 रुपीज देने थे, मैं उल्टा उससे लेकर आ गया 200 रुपीज। अब मामला तो ठीक करने ना, अब मैं कितने पैसे दूंगा उसको, मुझे बताएं। नो बेटा, नो बेटा, नो बेटा। देखिए, मुझे एक बंदे को 200 रुपीज देने थे, मुझे एक बंदे को 200 रुपीज देने थे, मैंने क्या किया, उल्टा उससे 200 रुपये ले लिए। तो अब आप खुद मुझे बताएं, अगर मैं उसको 200 दूंगा तो 200 उसके अपने पैसे थे, जो असल रकम है वो भी तो देनी है ना उसको। 400 रुपये बेटा। अब बेटा, अब बात मेरी समझ में आए। तो यहाँ भी यही सीन है, यहाँ भी यही सीन है, जब भी हम कोई अपोजिट काम करेंगे ना अकाउंट अकाउंट के अंदर, एक चीज को डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, एक चीज को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया, तो हमेशा उसको ठीक करते वक्त हम डबल करेंगे अमाउंट को। क्या करेंगे, डबल करेंगे अमाउंट को। तो दोबारा रूल सुनने, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में क्या होता है, हम नॉर्मल एंट्री करते हैं जिस तरह नॉर्मल एंट्री होती है, लेकिन लेकिन अमाउंट हम डबल लिखते हैं। लाइक कैश है, तो कैश के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे 400। और सेल्स के अंदर कितना आ जाएगा, वहां भी हमारे पास आ जाएगा 400। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको रीजन भी समझा दूं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये अच्छी बात है। मैं रीजन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये अगर हम सही काम करते हैं, अगर हम सही काम करते हैं, जरा गौर से सुनना, अगर हम सही काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैश हो जाता है डेबिट, तो मैं कैश को डेबिट कर देता हूँ 200 से, अगर मैं सही काम करता, प्रॉपर काम करता, और सेल्स हो जाता है क्रेडिट।
मैं सेल्स को यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट साइड पे 200 अगर मैं सही काम करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सही काम किया, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है। अगर मैं सही काम करता तो ये होता जो मैंने आपको ऊपर बना के दिया है, इस तरह की सूरत हाल होती। अब हमने एक मिस्टेक की है, गौर से देखिएगा, हमने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक की कंडीशन देखिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कैश को किया क्रेडिट, सॉरी कैश को किया क्रेडिट, डेबिट करने की जगह पे 200 रुपये लिख दिए कैश की क्रेडिट साइड पे, और मैंने क्या किया, सेल्स को किया डेबिट, और 200 रुपये मैंने लिख दिए सेल्स की डेबिट साइड पे। ठीक है, गौर से देखिएगा बेटा। देखें, ये हमारे पास कैश का अकाउंट है, ये हमारे पास सेल्स का अकाउंट है। हमने जब कैश सेल्स की तो हमें कैश को करना चाहिए था डेबिट और सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट। अगर हम सही काम करते तो हमारी कैश साइड डेबिट साइड, कैश की डेबिट साइड कितने से बढ़ रही होती, 200 से, और सेल्स की क्रेडिट साइड कितने से बढ़ रही होती, 200 से। हमने मिस्टेक की, और मिस्टेक करने से क्या हुआ, गौर से देखिएगा। हमने मिस्टेक की, हमने कैश को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और सेल्स को क्रेडिट करने के बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हमें ठीक करना है, तो गौर से सुनिएगा। ठीक करने का मतलब ये होता है कि मैं उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाऊं। ठीक करने का मतलब ये होता है कि मैं उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाऊं। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो डेबिट साइड यहाँ 200 से ज्यादा हो रही है ना, ये ज्यादा हो जाए। इसी तरीके से सेल्स की क्रेडिट साइड 200 से ज्यादा हो रही है ना, तो ये क्रेडिट साइड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो देखिएगा, देखिएगा बेटा, जब मैंने यहाँ कैश को डेबिट किया ना 400 से, जब मैंने कैश को यहाँ डेबिट किया ना 400 से, और मैंने सेल्स को यहाँ क्रेडिट किया 400 से, तो मुझे एक छोटी सी बात बताएं, कैश की डेबिट साइड बढ़ रही नहीं बढ़ रही, मुझे बताएं। कैश की डेबिट साइड बढ़ रही नहीं बढ़ रही, मुझे बताएं। देखें, हम डबल अमाउंट क्यों लिखते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट के पीछे आ रहा था। ये हमने मिस्टेक की थी। डबल अमाउंट लिखने का मकसद ये होता है कि हम ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। ओरिजिनल लेवल में क्या था, 200 से हमारी डेबिट साइड बढ़ रही थी। अब आप देखें, कैश को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब जब डेबिट किया हमने 400 से, डेबिट किया हमने 400 से, तो आप देख रहे हैं इसकी डेबिट साइड बढ़ जाएगी 200 से, मतलब ये ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ 200, और इसके बाद 200 लिख देता हूँ। तो पता है क्या होता है, जब हम डबल अमाउंट लिखते हैं ना, तो ये 200 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी कितना बच जाएगा, 200। इसी तरीके से मैं इस साइड में भी क्या करता हूँ, 200 एंड 200 लिख देता हूँ, मतलब 400 ही, लेकिन डबल करके लिख रहा हूँ। तो ये 200 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आप देख लें हमारे पास क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 200, और यहाँ डेबिट साइड पे कितना आ रहा है, 200। ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि डबल अमाउंट क्यों लिखते हैं। जी गाइस, ओके, ओके, अच्छा जी। अब आ जाते हैं, ज़रा मैं आपको एक सवाल और देता हूँ जो आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, वो आप लोगों ने मुझे बताना है, सोच समझ कर बताना है, सुकून के साथ बताना है, फिर हम पास पेपर्स के सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए। सो लिख लेता हूँ मैं, कैश परचेज ऑफ $300 was recorded on debit side ये कैश परचेज है बेटा, कैश अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। हमने कैश परचेज की थी 300 की, ठीक है,
होना ये चाहिए था कि हमने परचेज किए बेटा, परचेज किए, परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट करना था। हमने क्या किया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, उल्टा सीन अपोजिट साइड पे लिख लिया। इसी तरीके से कैश को क्रेडिट करना था, आपने पेमेंट किया ना बेटा, कैश परचेज है, पेमेंट हो रही है, कैश को करना था क्रेडिट, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया। अब आप लोग बताएं ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। जी बेटा, बाकी लोग भी बताएं मुझे, बाकी लोग भी बताएं क्या कहते हैं, बाकी लोग भी बताएं जल्दी से। अमाउंट भी बताएं ना बेटा, अमाउंट कितना है, आप सही बता रहे हैं कि परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे बेटा, बहुत आला, हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे, ठीक है, एंड कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये बताएं अमाउंट कितना आएगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट। तला बेटा तुम सही कह रहे हो, बाकी लोग भी बताएं अमाउंट कितना आएगा। ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, अमाउंट कितना आएगा जल्दी से बताएं। शाबाश बेटा, बेटा टेंशन नहीं लिया करें, आप सबको बोलूंगा कॉन्फिडेंस रखा करें, बोले यही अमाउंट है, वरना हम अकाउंटिंग पढ़ना छोड़ देंगे। कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पे, बिलीव रखें, जितना बिलीव आपका स्ट्रांग होगा ना आप उतने हाई जाएंगे। कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल बिलीव रखें, गलतियां इंसान से होती रहती हैं, मिस्टेक्स होंगी, सीखेंगे आप इससे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास परचेज में डेबिट करेंगे 600 और कैश में क्रेडिट करेंगे 600, ठीक है बेटा। आपको मैं इस तरह भी समझा दूं कि चले कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए। हमें परचेज का अकाउंट क्या करना था, डेबिट करना था, और बैंक कैश का अकाउंट क्या करना था, क्रेडिट करना था, ठीक है। हमने क्या किया, परचेजेस को कर दिया क्रेडिट कितने से, 300 से, और कैश को कर दिया डेबिट 300 से। हालांकि हमें हमें दोनों के अंदर वो करना था, क्या बोलते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से लिखेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे 300 एंड देन 300 डबल अमाउंट, और कैश को क्रेडिट करेंगे 300 एंड देन 300 डबल अमाउंट से। अब सुनिएगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मुझे बताएं परचेज में कितना आ जाएगा डेबिट साइड पे, 300, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैश में क्रेडिट साइड पे कितना आ जाएगा, 300। मतलब देखें, नॉर्मल एंट्री तो ऐसी होती है ना, परचेज डेबिट हो जाता, कैश क्रेडिट हो जाता, मसला हल हो जाता आपका। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। जी गाइस, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, ताकि मैं पास पेपर्स पे जाऊं अभी। ओके, सो अब हम थोड़ा सा, हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करते, वो वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कुछ पास पेपर्स की तरफ। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं, देखिए गाइस ये एक सवाल है, इसको गो थ्रू कर देते हैं, पहले देखिए ना पूछ क्या रहा है। पहले वो नाम मांग रहा है आपसे कि इन एरर्स के नाम बताएं। तो यहाँ तला मैं तुम्हें बता दूंगा, तो नॉर्मल एंट्री होगी तला बेटा, तुम सही कह रहे हो, अगर हम कोई एरर को कंप्लीटली ओमिट कर देते हैं ना किसी ट्रांजेक्शन को, तो उसकी नॉर्मल एंट्री होगी, ठीक है बेटा। मैं पेपर्स देख रहा था, तुम्हारा सवाल में पढ़ नहीं सका था। अच्छा आप सुनिएगा, पहले हमें नाम बताना है, पेपर में बड़े इजी सवाल आते हैं, अगर एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है तो नाम बताना है। तो सबसे पहले आते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टोंग 560 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स का मतलब ये है कि पहले एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड होती है, वहां नहीं रिकॉर्ड होगी तो कहीं भी नहीं हुई, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। तो मुझे बताएं इस एंट्री का क्या नाम है, कौन सी एंट्री में आएगा। हमने 6 एंट्रीज पढ़ी थी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्या नाम है ओरिजिन एंट्री, कंपनसेटिंग एरर, या फिर एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। यहाँ हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं की, सिरे से नहीं रिकॉर्ड की। तो बेटा आप सही बता रहे हैं, ये हमारे पास कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरी ट्रांजेक्शन है अच्छा इसको ठीक भी कर लेते हैं साथ में। इस एंट्री को कैसे ठीक करेंगे, क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे, पेपर में इस तरह से आपको जगह देगा, इस तरह आपको दिया होगा, आपने जो डेबिट पे आ रहा है वो डेबिट पे लिखना है, जो क्रेडिट पे आ रहा है वो क्रेडिट पे लिखना है। तो पहली एंट्री में पढ़ लेता हूँ,
हमने सेल्स की थी टोंग को, हमने सेल्स की थी टोंग को। तो हमें सबको पता है सेल्स क्या होगी बेटा, सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। तो मैं यहाँ सेल्स को लिख देता हूँ क्रेडिट, और टोंग को क्या करेंगे डेबिट। और अमाउंट कितना है हमारे पास सवाल में ऊपर 560, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 560 डेबिट साइड पे, और 560 लिख दूंगा मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसके नीचे हम नरेशन भी देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, नरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नरेशन के अंदर, अगर बोला होता तो फिर मैं इसमें ये लिखता कि रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिटेड, या रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स टू टोंग कंप्लीटली ओमिटेड। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, लेकिन वो उसने मांगा नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग 800 हैड बीन रिकॉर्डेड एज कैश सेल्स। बताएं कौन सी ट्रांजेक्शन, कौन सा एरर है, मुझे बताएं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं, सेल्स हमारी इनकम होती है। फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं, और कैश सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करें, रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करें, मतलब फिक्सचर एंड फिटिंग की जगह पे सेल्स के अकाउंट में एंट्री करें, तो या तो ये कमीशन होगा या फिर ये प्रिंसिपल होगा। अच्छा, कमीशन तब आता है जब नेमिंग एरर हो, नाम का मसला हो, कि तलहा की जगह पे क्या नाम है, आमिर के अकाउंट में एंट्री कर दी, एबीसी की जगह पे PQR के जब में अकाउंट में एंट्री कर दी। ज्यादातर उसमें नेचर सेम होती है, मतलब या तो कस्टमर होगा या पेबल होगा ज्यादातर। ठीक है, तो नेमिंग एरर जो ज्यादातर हमारे पास होते हैं वो एरर ऑफ कमीशन होते हैं। लेकिन यहाँ तो नेमिंग का मसला नहीं है, यहाँ तो पूरा फिक्सचर एंड फिटिंग, पूरा मामला ही यहाँ खराब है। फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे नॉन करंट एसेट हैं, SOFP में आते हैं, आप उसकी जगह सेल्स को क्रेडिट करके आए। तो सर ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, इसने बताया नहीं क्रेडिट किया डेबिट किया है, तो आप नॉर्मल सोचें, नॉर्मल सोचें कि हमने फिक्सचर एंड फिटिंग जो थी वो हमने सेल आउट की थी। ठीक है, फिक्सचर एंड फिटिंग हमने क्या की थी, सेल आउट की थी। तो फिक्सचर एंड फिटिंग क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास सेल्स जो थी उसने खामखा क्रेडिट की, वो डेबिट करेंगे। सेल्स को इसने खामखा क्रेडिट किया। सेल्स तब क्रेडिट होती है जब हम कोई गुड्स बेचते हैं, जब हम कोई गुड्स बेचते हैं, मतलब वो चीज बेचते हैं जो हमने खरीदी इस नियत से थी कि उसको बेचना हो। फिक्सचर एंड फिटिंग में ये नियत नहीं होती। तो सर इसमें क्या होगा, इसकी एंट्री को ठीक करने के लिए हम जो है, जब कोई चीज बेचते हैं ना बेटा, तो हम फिर डिस्पोजल के अकाउंट को क्या करते हैं, टेम्पररी ओपन करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, मैं खाली फिक्सचर लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, फिक्सचर्स के अकाउंट को, डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, वो हमें क्रेडिट करना था, और सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने खामखा उसके अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया है। तो ये आ जाएगा 800 यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आगे चलते हैं, discount allowed to R Biggs 56 had been debited to his account and credited to the discount allowed account. Discount allowed हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, डेबिट होना चाहिए। और हमने क्या किया, हमने इसको क्रेडिट किया है, अपोजिट अपोजिट किया है। ठीक है, और जिस कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं वो कस्टमर क्या होगा, वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हमें कस्टमर से जो पैसे लेने थे, हमारी जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है। सो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, वो डेबिट होना चाहिए, हम क्रेडिट करके आ गए। और आर बिक्स जो है हमारा कस्टमर है, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, वो क्रेडिट होना चाहिए था, उसको डेबिट करके आ गए। जी बेटा क्या करेंगे, कौन सा एरर है मुझे बताएं, जल्दी बताएं बेटा, ताकि हम आखिरी पार्ट भी कर लें इसका। जी जल्दी गाइस बताएं, बी क्विक बेटा, बी क्विक। बेटा एरर ऑफ कमीशन तब आता है जब हम नाम का मसला हो। यहाँ तो कोई ऐसा बोला नहीं कि आर बिक्स की जगह पे या आर जो है BBG दिया हो, या कोई आर किसी कोई और नाम दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और आप जरा पढ़े, मैंने अभी बोला
कि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसिव वो डेबिट होता है, हमने क्रेडिट किया है। आर बिक्स जो है वो हमारा कस्टमर है, वो जो है हमारे पास क्या नाम है, वो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हमने क्रेडिट किया है। आर बिक्स हमारा कस्टमर है, वो क्रेडिट होगा, उसको डेबिट किया है। मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल अपोजिट सीन कर दिया हमने तो यहाँ पे। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अमाउंट हम गलत लिखते हैं, यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है कि हमने अमाउंट गलत लिखा हो। यहाँ तो बोला हमने अपोजिट काम कर लिया, अपोजिट काम कर लिया। तो अभी मैंने बताया वो कौन सी एंट्री है जिसमें अपोजिट काम होता है। जी बेटा, तला बेटा तुम सही बता रहे, बाकी लोग बताएं वो कौन सी एंट्री है जिसमें हम अपोजिट साइड पे लिख कर आ जाते हैं। अपोजिट साइड पे हमने अभी पढ़ा है सर, कौन सी एंट्री है, उसको हम प्यार से कहते हैं रिवर्सल। क्या कहते हैं? रिवर्सल। तो यहाँ आएगा हमारे पास रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है ना? अच्छा जी, सो अभी आएंगे हम इसको ठीक करने के लिए। क्या करना है, हम डिस्काउंट अलाउड को जो करना होता है वो हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और आर बिग्स को हम क्या करेंगे, आर बिग्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट और हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट डबल हो जाएगा। तो 56 प्लस 56, 56 प्लस 56 ये कितना हो जाएगा, 112। और ये कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एंट्री है, अ सेल ऑफ गुड्स टू मिया 75 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मैसन, इन द अकाउंट ऑफ मैसन। अब देखिए नाम का मसला हो गया, ये एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं इसको आप, इसको एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, एंड यहां पर अब क्या करेंगे, हमने गुड सेल की थी मिया को 75 की, हैड बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मैसन। तो हमने सेल्स की थी मिया को, सेल की थी मिया को, वो उठा के हमने लिख दिया मैसन के अकाउंट। जब भी हम सेल्स करते हैं, सेल्स हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, सेल्स हो जाता है क्रेडिट। मिया को करना था डेबिट, उसकी जगह पे मैसन को कर दिया। मिया को करना था डेबिट, उसकी जगह पे मैसन को कर दिया। तो हम मिया को डेबिट कर देते हैं 75 से, और मैसन को क्रेडिट कर देते हैं 75 से। यहां तक मेरी बातें क्लियर है?